जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो इसमें हम 16 से 22 दिसंबर 2024 तक के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आप ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं तो अपना आप यहाँ पर टेस्ट भी दे सकते हैं। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा डी गुगेस। तो दोस्तों 18 वर्ष के भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुगेस। तो उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। इस प्रकार से वह शतरंज के विश्व चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने चाइना के डिंग लेरेन को हराया है और दोस्तों डी गुगेस विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे इंडियन बन गए हैं। तो पहले इंडियन कौन है? विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है, 34वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सूर्यबाला को। तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं सूर्यबाला, तो उन्हें 2024 का 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। दोस्तों 2018 में उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था जिसका नाम है कौन देश को बासी, बेणु की डायरी। तो इसके लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। सूर्यबाला का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल होगा? आंसर हो जाएगा रोमानिया और बुल्गारिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। दोस्तों आप ये यूरोप महाद्वीप देख सकते हैं। तो ये जो ब्लू कलर में देश हैं ये शेंगेन क्षेत्र में आते हैं। तो इन देशों में एक देश से दूसरे देश में जाना बहुत आसान होता है, यानी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब इसी क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे रोमानिया और बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन है, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा जापान। तो दोस्तों भारत में पहली बार एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 2024 में। तो इसमें जापान ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और भारत 6वें स्थान पर रहा है। ठीक है, इस बात को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, हारिस रऊफ को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2024 चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो पाकिस्तान के हारिस रऊफ को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 चुना गया है। इसके अलावा दोस्तों इंग्लैंड की डैनी वाइट हाज को महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, एडमिरल कप 2024 किस देश की टीम ने जीता है? तो रूस की टीम ने एडमिरल कप 2024 जीता है। यह कप बोट रेस से संबंधित है। इसका आयोजन इंडियन नेवी के द्वारा किया जाता है। 2024 में इसका आयोजन केरल के बीच के पास किया गया है, अरब सागर में। दोस्तों पहले स्थान पर रूस रहा है, दूसरे पर इटली और तीसरे स्थान पर इंडिया रहा है। अगला क्वेश्चन है, मिखाइल केविलसविली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मिखाइल केविलसविली। इस बात को आप जरूर याद रखें। जो केविलसविली हैं यह एक पूर्व फुटबॉलर भी हैं। दोस्तों जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी। जॉर्जियाई लॉरी यहाँ की करेंसी है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इराकली कोबाखित्जे। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान पर्यटन सर्किट के लिए योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना गुजरात राज्य में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में अभी हाल ही में डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट अभ्यास का आयोजन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों भारत, फ्रांस और यूएई ने डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में किया है, जिसमें सुखोई, राफेल और F-16 जैसे विमान शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एक देश एक चुनाव के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है? तो 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री यात्रा शुरू करेगा? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस ने अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ वीजा फ्री यात्रा के लिए एक समझौता किया है। रूस के बारे में अगर हम बात करें तो मॉस्को इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। रूबल यहाँ की करेंसी है और यहाँ की संसद को ड्यूमा कहा जाता है।
भारत की पहली योग नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड योग नीति शुरू करने वाला या लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। इसके अलावा आपको याद रखना है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है स्वतंत्रता के बाद? वो बना है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में रूस देश के द्वारा ये घोषणा की गई है कि उसने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। 2025 से रूस के नागरिकों को इसे फ्री में लगाया जाएगा। दोस्तों, यह वैक्सीन ट्यूमर के डेवलपमेंट को रोकने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध बना दिया है? आंसर हो जाएगा इंदौर। यानी इंदौर में 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देना या पैसा देना अपराध माना जाएगा। जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, फीफा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विनीसियस जूनियर फीफा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने हैं। इनका संबंध ब्राजील देश से है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनी है स्पेन की एताना बोनमती। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, तो रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की अभी हाल ही में घोषणा की है। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ अनिल कुंबले हैं, उन्होंने 953 विकेट लिए हैं, जबकि जो अश्विन हैं उन्होंने 765 विकेट लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, भूटान के राष्ट्रीय दिवस समारोह 2024 में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? तो असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए थे। आपको याद रखना है कि भूटान में हर साल 17 दिसंबर को नेशनल डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी समारोह में कौन शामिल हुए थे? हिमंता बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा गगन गिल को। तो दोस्तों, दिल्ली की रहने वाली है गगन गिल, तो उन्हें हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी और यह पुरस्कार पहली बार 1955 में दिए गए थे। यह पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है और दोस्तों, यह पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं माधव कौशिक। तो हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है गगन गिल को, उनकी रचना मैं जब तक आई बाहर के लिए। अंग्रेजी का भी आप याद रखिएगा, अंग्रेजी का दिया गया है ईस्टरेन किरे को, उनके उपन्यास स्प्रिट नाइट के लिए। 38वें नेशनल गेम्स के लिए शुभंकर कौन बना है? यानी कि जो 38वें नेशनल गेम्स आयोजित किए जाएंगे 2025 में, उसके लिए मस्कट कौन बनाया गया है? तो मौली को मस्कट बनाया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, उसी से प्रेरित है मौली। ठीक है, और जो नेशनल गेम्स है 2025 में वो उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से कौन सी भारतीय फिल्म बाहर हो गई है? आंसर हो जाएगा लापता लेडीज। तो दोस्तों, लापता लेडीज को भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री मिली थी, लेकिन अब ये ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से बाहर हो गई है। इस फिल्म की डायरेक्टर कौन थी? किरण राव। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस देश की यात्रा की है? तो उन्होंने चाइना की यात्रा की है और उन्होंने चाइना के विदेश मंत्री वांग ई से भी मुलाकात की है। अगला क्वेश्चन है, SBI के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? यानी MD कौन बने हैं SBI के? तो राम मोहन राव अमारा SBI के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। दोस्तों, SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। CS सेट्टी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसका स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में दोस्तों 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन नई दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। इसका आयोजन होगा 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक।
दोस्तों विश्व पैरा एथलेटिक्स अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का एक पार्ट है और विश्व पैरा एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वॉन जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। दोस्तों वह हरियाणा के 5 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली बना है, यह किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित। अगला क्वेश्चन है, 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसको मिला है? तो ये मिला है पंडित स्वपन चौधरी को। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। तो 2023 का तानसेन सम्मान कोलकाता के तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 1980 में की गई थी। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी गई है। अगला क्वेश्चन है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको याद रखना है कि 2025 में पहली बार खो खो वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर दिनेश साहरा ने। ठीक है, इस पुस्तक को आप जरूर नोट करें क्योंकि ये दलाई लामा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोस्तों इस सम्मेलन में हड़प्पा काल से लेकर के भारत की अब तक की जो समुद्री विरासत है उस पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जॉय बांग्ला को राष्ट्रीय नारा मानने से इनकार कर दिया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश का नेशनल स्लोगन था जॉय बांग्ला, तो उसको मानने से इनकार कर दिया गया है बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2035 तक भारत अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा और इस स्पेस स्टेशन का नाम होगा इंडियन स्पेस स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस टीम को हरा करके 10वीं महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल जीता है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने चाइना को 3-2 से हरा करके महिला जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है चेन्नई में। दोस्तों भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसको स्थापित किया है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश ने बनाया है? तो यह बनाया है अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ललिता चेरू कुमुदी ने। तो चेन्नई में जन्म लेने वाली और अमेरिका में रहने वाली ललिता चेरू कुमुदी ने मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, WWF टूर सुपर 100 टूर्नामेंट ओडिशा मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने। उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है? तो ब्रिटेन ने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है। अगला क्वेश्चन है, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों इंडोनेशिया में स्थित है माउंट सेमेरू, तो उसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को किस देश ने नागरिकता प्रदान की है? तो आंसर हो जाएगा इटली। तो इटली की सरकार के द्वारा अर्जेंटीना के वर्तमान में राष्ट्रपति जेवियर माइली को नागरिकता प्रदान की गई है, क्योंकि जेवियर माइली की अगर हम बात करें तो उनका जो परिवार था वो इटली से संबंध रखता था और उनका परिवार अर्जेंटीना चला गया था। तो इसी विरासत को याद रखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें नागरिकता प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विवादित हिजाब और शुद्धता कानून पर रोक लगा दी है? आंसर हो जाएगा ईरान। तो ईरान में जो हिजाब पर कानून बना हुआ था उस पर अब रोक लगा दी गई है। दोस्तों अभी जो वर्तमान में कानून है ईरान में,
तो उसके अंतर्गत अगर कोई महिला हिजाब नहीं पहनती या उस नियम का उल्लंघन करती है तो उसे 15 साल तक की जेल हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, बायो साइंसेज नेतृत्व के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है किरण मजूमदार-शॉ ने। अगला क्वेश्चन है, पहले वाल्डनर कप 2024 में टीम एशिया के लिए खेलने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थी? तो वो थी मनिका बत्रा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो वाल्डनर कप आयोजित किया गया है यह टेबल टेनिस से संबंधित था। इसका आयोजन 2024 में पहली बार ओस्लो, नॉर्वे में किया गया है। तो यह मुकाबला हुआ था टीम एशिया और टीम वर्ल्ड के बीच में। तो टीम एशिया ने टीम वर्ल्ड को हरा करके इस खिताब को जीता है और टीम एशिया में भारत की तरफ से कौन शामिल थी? मनिका बत्रा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात चिडो ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने फ्रांस को प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है, नेट साइबर ब्रंट किस देश की महिला क्रिकेटर है जिन्होंने महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाया है? तो वह इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं। दोस्तों, उन्होंने टेस्ट में 96 गेंदों में शतक पूरा किया है। इस प्रकार से वो महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली टैग की गई गंगा नदी डॉल्फिन भारत की किस नदी में छोड़ी गई है? तो यह कुलसी नदी में छोड़ी गई है जो कि असम राज्य में स्थित है। शंकर शर्मा किस देश के भारत में राजदूत बने हैं? तो वह नेपाल में भारत के राजदूत बने हैं। यहाँ पर आप शंकर शर्मा को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिडे विश्व अंडर 18 युवा रैपिड और विल्टज शतरंज खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है प्रणव वेंकटेश ने। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 किसने जीता है? तो दोस्तों, रियल मैड्रिड की टीम ने फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब जीता है। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कैटलिन सेंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है। दोस्तों, उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के चेन्नई में और यह जो प्रतियोगिता थी इसका आयोजन अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, चीन के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा कितने घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? आंसर हो जाएगा 9 घंटे। तो दोस्तों, जो चाइना के अंतरिक्ष यात्री थे उन्होंने 9 घंटे तक स्पेस वॉक की है। इस प्रकार से उन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है स्पेस वॉक करने का। अगला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व में विशेष पुलिस बल की नियुक्ति की गई है? आंसर हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। तो ओडिशा राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक विशेष पुलिस बल की नियुक्ति की गई है जो कि वन विभाग के साथ कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 19 से 24 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसको लिखा है दीपा मलिक ने। तो इस प्रकार से दोस्तों, हमने इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को डिस्कस कर लिया है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, इसके अलावा टेस्ट पास मिल जाएगा। तो टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे हर एक एग्ज़ाम के लिए और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, इसके अलावा 6 मंथ के करेंट अफेयर्स और 1 ईयर के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ई बुक वाले सेक्शन से। दोस्तों, डेली करेंट अफेयर्स के टेस्ट के लिए आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाना होगा। तो वहाँ पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करेंट के अलावा GK की ई बुक भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।